हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट रिगार्डिंग द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्स, स्पेशली फॉर द जीएनएम कोर्स के लिए मैं आपको ये थोड़ा अपडेट देने वाला हूँ। क्योंकि कल मैंने एक लाइव सेशन किया था और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चनिंग पुटअप की थी कि सर सीट मैट्रिक्स के लिए किस हिसाब से सीट मैट्रिक्स आता है, हमारी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रहती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने लास्ट ईयर का जो सीट मैट्रिक्स है उसका मेरे पास ये पीडीएफ पड़ा हुआ था लैपटॉप पे। तो मैंने सोचा है कि वीडियो इस पे बना के आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि ये सीट मैट्रिक्स किस अकॉर्डिंगली अपलोड होता है और इसमें कैटेगरी की सीट्स कितनी होती है। अब इसमें जो डिफरेंस ये आ रहा है कि जो इस बार मैं इस सीट मैट्रिक्स में जो जीएनएम का जो सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर का मैं देख रहा हूँ 2020 में, और इसकी काउंसलिंग इसी साल हुई है। 14 जनवरी में हुई है। मैं मार्क करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है 14/1/2021 में इसकी काउंसलिंग हुई है। ठीक है, बोपी ऑफिस में। ठीक है। तो और एक चीज़ और मेरे को कहीं स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर काउंसलिंग पैरामेडिकल के लिए जीएनएम एएनएम कोर्स के लिए सेम डे रहेगी। सेम डे नहीं रहती है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया है। मेरे पास तीनों का सीट मैट्रिक्स पड़ा हुआ था लैपटॉप पे, मैंने उसे क्रॉस चेक किया और शाम को मैं कोशिश करूँगा ऑनलाइन आने की भी, आप लोगों के जो भी फर्दर क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, उसको कंप्लीट करूँगा। ठीक है। तो काफ़ी कई बार कल ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे वो पूछे थे, मैंने कहा था मैं एनालिसिस करता हूँ। जैसे इन्होंने मेरे से पूछा था कि सर काउंसलिंग पैरामेडिकल की जीएनएम की एक ही दिन रहेगी अकॉर्डिंग टू दिस सीट मैट्रिक्स विच इज़ ऑफ फॉर द एडमिशन 2020, बट दे हैव कंडक्टेड दिस काउंसलिंग दिस ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन पीरियड लास्ट ईयर। तो उन्होंने इस साल जो कंडक्ट की थी 14 जनवरी को ये काउंसलिंग हुई थी पैरामेडिकल 12th बेस जीएनएम कोर्स के लिए। और इसमें जो नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस बता रहे हैं जिसमें इंटेक बता रहा है, इसमें आई थिंक इस बार शायद मेरे को गलती लग सकती है, इसमें तो 440 बता रहा है गवर्नमेंट का इंटेक। मैंने जो कैलकुलेट किया था मेरे अकॉर्डिंगली तो इस बार शायद 500 या 550 के अराउंड बन रहा है। मैं मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स एक्चुअल में, मैंने अपना एक रफली एस्टीमेट लगाया था कि 500 से 550 के बीच में। तभी मैं बोल रहा था जीएनएम में जिनका रैंक टॉप 600 में जो आएगा या टॉप 550 में आएगा, उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली दिस ईयर आपका 500 या 550 के बीच में सीट्स रहने वाली हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट में तो अभी टोटल मान के चलिए कि देखिए अभी टोटल इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो टोटल सीट्स दिखा रहा है, ये नीचे लेटरल एंट्री का है, तो जो टोटल सीट्स दिखा रहा है 3289। तो सीट्स तो ये सेम ही दिखा रहा है। तो आई थिंक अगर आप अगर इस मैट्रिक्स को मान के चले कि इस बार भी यही मैट्रिक्स रहेगा, तो इसमें जो अगर मैं इसके कॉलेजेस की बात करूँ तो इसमें गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर में है जिसमें 160 का इंटेक है। मैं एनालिसिस सिर्फ गवर्नमेंट का ही करूँगा, प्राइवेट की मैं आप स्क्रॉल करके आपको दिखा दूंगा। लेटर एंट्री की भी मैं दिखा दूंगा। लेटर एंट्री में मेरे को पूछे थे कि गवर्नमेंट की कितनी सीट्स है, वो भी मैं कल नहीं बता पाया था आपको आंसर। तो इसलिए मैं सोचा एक वीडियो आज ही बना के इसको अपलोड कर दूँ रिगार्डिंग द सीट एनालिसिस ऑफ पैरामेडिकल जीएनएम कोर्स। और एएनएम का और पैरामेडिकल का मैं एक अलग से वीडियो बना के आई होप कल तक मैं अपलोड उसको भी कर दूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अभी तो 5 अगस्त तक टाइम है आप सबके पास। आप एक बार इस सीट मैट्रिक्स को देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए सीट मैट्रिक्स किसके अकॉर्डिंगली आता है। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल श्रीनगर में आपका 160 का इंटेक रहेगा जिसमें यूटी ऑफ जेएंडके में 154 है और लद्दाख की 6 सीट्स रहती हैं। ओपन मेरिट में जिसमें मैंने कल भी बताया था 54% ओपन मेरिट के लिए रिजर्व रहता है और 46% कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व रहता है, जिसमें लेक कारगिल की 3 सीट्स हैं, लेक की 3 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में एएमटी स्कूल श्रीनगर की बात कर रहा हूँ तो 84 सीट्स हैं और कैटेगरी की 70 सीट्स अवेलेबल रहती हैं, जिसमें एससी की 8% है, एसटी की 10% है, ओएससी की 6% है, एएलसी की 6% है, आरबी की 10% है, सीडीपी की 3%, एसपी की 2%, केपीएम की 1% और पीएसपी की 4%। अब इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो एससी की 12 सीट्स रहेंगी, 16 रहेंगी एसटी की, ओएससी की 6 रहेंगी, एएलसी की 6, आरबीए की 16, 4 सीडीपी की, एसपी की 3, केपीएम की 1 और पीएसपी की 6। फिर गवर्नमेंट एएमटी स्कूल कुपवाड़ा में इनका इंटेक 24 का, जेएंडके के लिए 23 रिजर्व है और 1 लद्दाख के लिए, जिसमें से 1 करगिल के लिए रिजर्व रहेगी। ओपन मेरिट में 12 सीट्स हैं, कैटेगरी के लिए 11। कैटेगरी में अब अगर मैं डिटेल एनालिसिस करूं तो एससी की 3 सीट्स हैं, एसटी की 2 सीट्स हैं, ओएससी की 1 सीट है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। हाँ जी, अच्छा,
तो अब इसमें क्या है, मेरे कैटेगरी की 11 सीट्स है, जिसमें एससी की 3, एसटी की 2, ओएससी की 1, एएलसी की 1, 2 आरबी की 1, सीडीपी की, एसपी की कोई सीट नहीं है, जेकेपीएम की कोई सीट नहीं है और पीएसपी की 1 सीट है। अगर आगे नेक्स्ट करूँ तो जीएनएम स्कूल पुलवामा में 16 का इनटेक है, 15 सीट्स हैं जेएंडके के लिए, 1 सीट है लद्दाख के लिए रिज़र्व, जिसमें से 1 सीट है जो वो ले के लिए है, 8 सीट्स ओपन मेरिट में हैं, 7 सीट्स कैटेगरी की हैं। कैटेगरी में आई थिंक एससी, एसटी, ओएससी, एएलसी, आरबीए और सीडीपी की 1 सीट्स रिजर्व हैं। एसपी, जेकेपीएम की कोई सीट नहीं और 1 सीट पीएसपी की है। और फिर अगर मैं कुलगाम की बात करूं, यहाँ पे 16 का इंटेक है, फर्स्ट 15 जेएंडके के लिए और 1 लद्दाख के लिए, जिसमें से 1 सीट करगिल की है, ओपन की 8 हैं, कैटेगरी की 7 हैं और जिसमें एससी, एसटी, ओएससी, एएलसी, आरबीए और सीडीपी की 1 सीट रिजर्व है और एसपी, जेकेपीएम की कोई सीट नहीं है और पीएसपी की 1 सीट रिजर्व है। फिर मैं बारामूला की अगर मैं बात करूं, जीएनएम की 24 का इंटेक है, जेएंडके के लिए 23 और 1 सीट है लद्दाख के लिए, जिसमें से 1 करगिल के लिए रिजर्व है, 12 ओपन मेरिट में है, 11 कैटेगरी के लिए हैं। एससी की 2, एसटी की 2 रिज़र्व हैं, 1 ओएससी की, एएलसी की 1, आरबी की 2, सीडीपी की 1, एसपी की 1, जेके पीएम की 0 और पीएसपी की 1 रिज़र्व है। अगर मैं अनंतनाग की बात कर लूँ तो इसमें भी 24 का इंटेक है, 23 जनरल रिज़र्व है, 1 लद्दाख के लिए, 1 करगिल के लिए, ओपन की 12, कैटेगरी की 11 और 2 सीट्स रिज़र्व हैं एससी और एसटी के लिए, 1 सीट रिज़र्व है ओएससी के लिए, एएलसी के लिए, आरबी के लिए 2 रिज़र्व है, सीडीपी 1 और एसपी की 1 और पीएसपी की 1 रिज़र्व है, जेकेपीएम की कोई सीट इसमें नहीं है। फिर मैं बख्शीनगर जम्मू, एएमटी स्कूल बख्शीनगर जम्मू की मैं बात करूँ, 128 का इंटेक है और जेएंडके के लिए 124 सीट रिजर्व है, 4 का लद्दाख के लिए, जिसमें से 2 करगिल, 2 ले, 68 ओपन मेरिट की सीट्स हैं, 6 कैटेगरी की, 10 सीट्स एससी की, 12 सीट्स एसटी की, 5 सीट्स एएलसी और ओएससी की, 12 सीट्स आरबी की और सीडीपी की 3 सीट्स, एसपी की 3 सीट्स, जेकेपीएम की 1 सीट और पीएसपी की आई थिंक 5 सीट्स रिजर्व है। अखनूर की अगर मैं बात कर लूँ, जीएनएम स्कूल अखनूर में 16 का इंटेक है, 15 जेएंडके के लिए, 1 लद्दाख के लिए और उसमें से 1 ले के लिए रिजर्व है, ओपन मेरिट में 8 और 7 कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, 1 एससी और 2 एसटी, ओएससी और एएलसी पे कोई सीट नहीं है, 2 आरबीए और 1 सीडीपी की और इसमें एसपी, जेकेपी की कोई सीट नहीं है और 1 सीट है पीएसपी के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में कठुआ की अगर मैं बात करूं तो इनका भी 16 का इंटेक है, 16 का और उधमपुर का भी 16 का इंटेक है दोनों का, और 15 दोनों की रिज़र्व है जेएंडके के लिए और दोनों का 1 सीट है लद्दाख के लिए, एक कठुआ की 1 सीट कारगिल के लिए और ले के लिए उधमपुर वालों की सीट है। ओपन मेरिट में दोनों में 8 सीट्स है और कैटेगरी की 7 सीट्स रिज़र्व है। और अगर मैं बात करूँ SC ST के लिए तो दोनों कॉलेजेस में 1 सीट SC की है, 2 सीट्स ST की हैं और ओएससी की कोई सीट नहीं है। कठुआ में 1 सीट है, उधमपुर में एएलसी में 1 सीट है, कठुआ में, उधमपुर में कोई सीट नहीं है। 2 सीट्स हैं आरबीए की, सीडीपी की कोई सीट नहीं है, एसपी की कोई सीट नहीं, जेकेपीएम की 1 सीट रिजर्व है और पीएसपी की कोई सीट नहीं है। तो टोटल ये जो सीट्स दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंगली तो 440 आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए 440, हो सकता है ये बढ़ के इस बार 500 तक पहुंच गई हो, मे बी आई विल बी रॉन्ग, तो लेकिन 440 तो मान के चलिए आप रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो था जो काउंसलिंग अभी 2021 में कंप्लीट हुई है। तो यही अगर हम सीट मैट्रिक्स मान के तो 440 सीट्स है गवर्नमेंट की। और कैटेगरी की भी मैंने आपको दिखा दी है, जिसमें ओपन मेरिट की 228 सीट्स है और 194 कैटेगरी की है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। टोटल जो सीट्स हैं जीएनएम की वो 3200 आई थिंक 96 हैं। तो अगर आपको प्राइवेट गवर्नमेंट में नहीं आना तो घबराइए मत, प्राइवेट में ले सकते हैं आप एडमिशन। देखिए ये आप डिपेंड करता है कि प्राइवेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप फॉल कर रहे हो। प्राइवेट में कोई कैटेगरी नहीं होती, सब ओपन मेरिट की सीट्स होती है, जैसे बांदीपुरा में
आपका बड़गांव में, कश्मीर में, अनंतनाग में, श्रीनगर में, टनमर्ग, सोपोर, कश्मीर, बारामूला, अनंतनाग, सब में ये जीएनएम के कॉलेजेस हैं और इनटेक भी इनका आप देख सकते हो। इनसे आप थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हो कि सर हम आपके कॉलेज में आएंगे, आप थोड़ी फ़ीस का हमारा देख लीजिए, क्या पता मे भी, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं। तो जीएनएम में कितने लोगों ने अप्लाई किया, लेट्स सी उसमें कितने लोग आते हैं इस कोर्स के लिए, वो भी मैटर करता है। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और वीडियो को पॉज करके, अगर आपको कोई कॉलेज ठीक लगता है तो आप उसको, उसका नाम आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपके काउंसलिंग में इन कॉलेजेस के आपको नाम उधर लिखने पड़ेंगे। तो मैं इजीली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। अब ये जम्मू के स्कूल्स आ गए हैं, कठुआ के, जैसे फ्लोरेंस स्कूल आ गया, उधमपुर आ गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल, गफूर इंस्टीट्यूट अखनूर में, सैनिक कॉलोनी, गैलेक्सी पैरामेडिकल। तो ये सब कॉलेजेस हैं जिनका आप इंटेक आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। तो ये देखिए टोटल जो सीट्स ये दिखा रहा है यूटी के लिए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट वो है 3289 और प्राइवेट की हैं 2849। ये आपको एनालिसिस कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको डीपली सीट मैट्रिक्स का बता रहा हूँ एनालिसिस। और उसके बाद आपका यूटी ऑफ लद्दाख में जीएनएम का 16 का इंटेक है। प्राइवेट कॉलेजेस संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज करगिल में 16 का इंटेक है इनका, ठीक है। तो एक ये रहा। अब आगे अगर हम देखें तो लेटरल एंट्री की अगर हम बात कर लें तो जीएनएम लेटरल एंट्री और रेगुलर के स्टूडेंट्स एक ही दिन का होगा उनका इंटेक। आप ये देख लीजिए श्रीनगर में 40 का इंटेक है। तो अब मुझे कल पूछे सर गवर्नमेंट में कितना इंटेक है, मैं नहीं कल बता पाया, मैं आप बता रहा हूँ। अब वीडियो को पॉज करके, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप पॉज करके आप इसको एनालिसिस कर लीजिएगा। 110 का इंटेक रहेगा लिटिल एंट्री में दिस ईयर, 110 का इंटेक रहेगा। मे बी 5-10 सीट ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो मैं बता रहा हूँ 110, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कि आपका 110 का लेटरल एंट्री का रहेगा, एल लिख देता हूँ लेटरल एंट्री, और आपका 440 का दिखा रहा है, ये आ गया आपका जीएनएम गवर्नमेंट सीट्स, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी बढ़ गई हों सीट्स, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि इतनी तो सीट्स रहेंगी मिनिमम, 100% श्योरिटी के साथ मैं जो बोल सकता हूँ 110 और 440, ठीक है। तो अब 110 का जो इंटेक है, इसमें हम कॉलेज बताते हैं। जीएनएम एएमटी स्कूल श्रीनगर में 40 का इंटेक है, कुपवाड़ा में 6 का इंटेक है, लेटर इंटेक है, पुलवामा में 4 का, कुलगाम में 4 का, बारामूला में 6 का, अनंतनाग में 6 का, बख्शीनगर जम्मू में 32 का, अखनूर में 4 का, कठुआ में 4 का और उधमपुर में 4 का इंटेक है। बाकी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनमें भी लेटर इंटेक है, जो मैंने कॉलेजेस ऊपर बताए उसी में ही ये भी आ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके प्राइवेट कॉलेजेस का भी लेटरल एंट्री का इंटेक दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो प्राइवेट कॉलेजेस का आ रहा है 591, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 591 टोटल सीट्स लेटरल एंट्री की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट है 701, और लद्दाख की 4 सीट्स का इंटेक है, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर गवर्नमेंट नहीं निकलती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, गवर्नमेंट नहीं निकलती है, तो आप प्राइवेट पे भी जा सकते हैं। तो आई होप मैंने जीएनएम कोर्स का डिटेल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ द सीट मैट्रिक्स ऑफ लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बता दी है। शाम को ऑनलाइन लाइव में सेशन करूँगा अनदर, लेट्स सपोज 3 बजे के अराउंड कर लेते हैं, 3 बजे लाइव आऊँगा। तो जो क्वेश्चन आप मुझे पुटअप कर सकते हैं, इस वीडियो को मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत करें तो एक लाइक तो दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जेके वैकेंसीज अपडेट्स करके मेरा आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी लिख दूंगा, वहाँ पे भी मुझे आप क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हो। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को दे रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को भी दबाइए। हर एक जो भी सीट्स लेकर रही हैं पैरामेडिक आपकी जेके बॉबी के थ्रू एडमिशन, जो भी उनका डिटेल एनालिसिस लास्ट ईयर भी किया था, इस ईयर भी मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।